विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष श्रवण कुमार पर संविदा कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग ठेकेदार श्रीराम इंटरप्राइजेज के साथ साठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि DDA के उपाध्यक्ष से साठगांठ के कारण आउटसोर्सिंग ठेकेदार ने एक झटके में 1500 डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग कर्मचारी एवं कार्यालय सहायक को ईमेल कर सेवा निरस्त कर 31 मार्च से काम पर नहीं आने का आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों ने शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, DDA अध्यक्ष और LG रणजीत सिंह संधू सहित कई बड़े अधिकारियों को ईमेल किया है। इसके बावजूद समस्या का हल नहीं होने पर नाराज संविदा कर्मचारियों ने DDA मुख्यालय पर DDA उपाध्यक्ष और श्रीराम इंटरप्राइजेज के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि 15 मार्च को नीटकॉन कंपनी का DDA से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो DDA ने SRI की साठगांठ से कर्मचारियों को ईमेल कर रिन्यूअल करने की सूचना दी थी, ताकि कर्मचारी अपने काम कर नियमित रूप से सेवा देते रहे, जबकि 23 मार्च को कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सेवा समाप्त होने की सूचना दी गई है। कंपनी ने कहा है कि 45 साल से अधिक उम्र और 3 साल से कम अनुभव वाले को हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। इससे उन कर्मचारियों के लिए खतरा हो गया है जो यहाँ 10-12 साल से कम कर रहे हैं और उनकी उम्र 45 पर कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मचारियों ने बताया कि नौकरी से निकलने के बाद हमने ठेकेदार के व्हाट्सएप पर आउटसाइडर बनकर DDA में जॉब के लिए बात की तो MTS की जॉब के लिए 70,000 रुपए और DO के लिए 75,000 रुपए की डिमांड की गई। उन्होंने कहा कि इस रकम का बड़ा हिस्सा DDA उपाध्यक्ष तक जाता है, इसलिए पुराने कर्मचारियों को निकाला जाता है और उपाध्यक्ष चुप रहते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वो पिछले 15 से 20 वर्षों से दादा में अनुबंध पर डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सभी एक कंपनी के अधीन DDA में अनुबंध पर कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में एक नई कंपनी का बिल्डिंग टेंडर के जरिए चयन हुआ है। ये कंपनी अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकालने की बात कर रही है। अनुबंध पर कार्य करने वाले कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है। नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में DDA के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जिनका 3 साल रह गया है, 3 साल से ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है, उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो 45 साल से ऊपर वालों को तो ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की। जो आदमी इतने लंबे टाइम से नौकरी कर रहा है उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने ये बोला कि एक बार आके आप प्रिंसिपल कमिश्नर और BC साहब से आके बात करें। 3 साल वालों की बात कही उन्होंने, तो हमने कहा ये भी आपका 3 साल वाला भी गलत है, क्योंकि जो आदमी चाहे 3 महीने से काम कर रहा है आपको उनको भी देना चाहिए था और आपको टेंडर भी डालना चाहिए था कि जो भी पुराने लोग लगे हुए हैं जिनको एक्सपीरियंस है उन सब लोगों को आप लोगे। तो उन्होंने कहा परम जी एक बार आ जाइए ऑफिस। मेरी टेलीफोन से सुबह बात हुई है क्योंकि मैं लेट हो रहा था, BJP दफ्तर में मेरी मीटिंग थी, इसकी वजह से मैं लेट थी। तो अब जो है एक बार मैं कमिश्नर साहब से पर्सनली अभी जा रहा हूँ। कल पता हुआ आपको लोग हम लोग मिले थे अथॉरिटी मेंबर से, पवार साहब से, BS पवार साहब से। कौन कौन था मेरे साथ? हाँ, ये बच्चे थे मेरे साथ। पवार साहब से बात की है तो पवार साहब ने ये बोला है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। पवार साहब अथॉरिटी मेंबर, जो सतीश जी को हमने 11 तारीख को मेमोरेंडम दिया था उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया LG साहब। ओम प्रकाश शर्मा जी को जो मेमोरेंडम हमने दिया था वो अथॉरिटी मेंबर हैं, उन्होंने भी वाइस चेयरमैन से बात की है ओम प्रकाश शर्मा जी ने। तो BC साहब पर जो दबाव आ रहा है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा दबाव आ रहा है। दिक्कत क्या हुई है कि इन लोगों ने अपने हाथ कटा लिए DDA ने, उसमें ये कंडीशन डाल के कि कंपनी जाना है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। गलती ये हुई है शुरू में इनको उस टेंडर में ये डालना चाहिए था कि कंपनी बदल रही है, हम आपको सर्विस चार्जेस देंगे लेकिन पुराने सारे लोगों को आपको लेना पड़ेगा जैसे पहले चला। तो हमारी अब मांग ये है कि इस टेंडर को कैंसिल किया जाए और नया टेंडर बनाया जाए जिसमें ये कंडीशन डाली जाए कि हम सारे पुराने लोगों को लेंगे। ठीक है। नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ये पता लगा है, जैसे आपके बच्चों ने मुझे बताया कि
जो कंपनी आई है वो कंपनी के अपने बेस्ट इंटरेस्ट है। कोई एक बच्चा कह रहा था 70,000 रुपये। हाँ सर, चल रहा है सर। हाँ, चल रहा है अभी भी चल रहा है सर। ये मामला है फिर भ्रष्टाचार का है। ये मामला है फिर भ्रष्टाचार का। तो इसके लिए हम वाइस चेयरमैन साहब को एक लेटर देंगे कि इसकी जांच कराई जाए कि इसमें कुछ गलत हुआ है। गलत की जांच होनी चाहिए, गलत की जांच हो और टेंडर कैंसिल हो, दोबारा फिर टेंडर हो, पूरे टेंडर में हमारे बच्चों को दोबारा लिया जाए। मैं अभी कल अपने पवार साहब से बात हो गई है, अथॉरिटी मेंबर राजीव बब्बर साहब से किसकी बात हुई है? राजीव बब्बर साहब से आपकी बात हुई है अथॉरिटी मेंबर से? दीवान जी की प्रेजेंट नहीं थे, प्रेजेंट नहीं। वो 45 प्लस है। उनकी बात हुई थी? उनकी बात हुई है। आप लोग गए थे उनके साथ? नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, अभी राजीव बब्बर साहब ये आ जाते हैं या अथॉरिटी मेंबर पवार वो क्या कहते हैं करतार साहब आ जाते हैं, तो एक बार हम लोग अथॉरिटी मेंबर्स के पास फिर चल पड़ते हैं, क्योंकि अथॉरिटी मेंबर ऐसी हमारी एक पोस्ट है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहती है। हो सकता है कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब को पूरी बात न पता हो कि पीछे क्या खेल चल रहा है, तो बीसी साहब को ये बताना है कि सर ये गलत खेल चल रहा है। मुझे लगता है कि बीसी साहब के पास जब ये सही इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि अब तक मेरी मीटिंग भी बीसी साहब से नहीं हुई है, जब बीसी साहब के पास ये सही इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इसमें गलत काम हो रहा है, टेंडर में गलत कंडीशन डाली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बीसी साहब इस बात को इग्नोर करेंगे। बीसी साहब जरूर मानेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि प्रिंसिपल कमिश्नर साहब आपके सपोर्ट में हैं, कमिश्नर पर्सनल भी सपोर्ट में हैं और सच्चाई हमारे साथ है। तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि जो अथॉरिटी मेंबर आए हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं और कमिश्नर साहब से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मैंने आपसे कहा था 7 आदमी की कमेटी बनाई आपने। हाँ मुझे बताओ, आप 100 आदमी चलोगे इकट्ठे? कोई हाँ बिल्कुल चलेंगे। कैसे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो 100 आदमी? 100 आदमियों को अलाउड करेंगे? कौन अलाउ करेगा? मैं आपसे कह रहा हूँ, एक साथ बोलेगा तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा आपकी बात? मैं आपको बीसी साहब के कमरे में ले जाऊँ 100 आदमी को, बीसी साहब आपको अंदर आने देंगे? तो आप 7 आदमियों की 5 आदमियों की एक कमेटी बना लो जिन पर आपको भरोसा है। अच्छा, कोर्ट में जाने का मुझे लग रहा है ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं है कि कोर्ट में यदि आप जाओगे तो कोर्ट जैसे कोर्ट में आप गए, डीडीए फिर अपना पल्ला झाड़ लेगा, कह रहे अब तो मामला कोर्ट है, कोर्ट जाने और आप जाओ, तो वो पता लगेगा साल भर कोर्ट में चलेगा, 1.5 साल चलेगा, तो तब तक आप लटके रह जाओगे। तो हम कोर्ट में अभी नहीं चलते, अपने जो ऑफिसर्स हैं इन लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। अभी हमारे चैनल पूरे एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। अभी करतार सिंह हमारे रह गए, राजीव बब्बर साहब रह गए, 2 अथॉरिटी मेंबर, हाँ ये हो गए, ओम प्रकाश शर्मा जी हो गए, राजीव बब्बर साहब हो गए, पवार साहब हो गए और करतार सिंह जी हो गए। इन चारों से हम बात कर लेते हैं, कमिश्नर साहब से बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर से बात कर लेते हैं, उसके बाद बीसी साहब से एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, जब ये लोग नहीं सुनेंगे, आज आप लोगों ने पीसफुल रखा है धरने को, बिल्कुल सर, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, कोई गाली गलौज नहीं करनी है, किसी ऑफिसर को गंदा संदा नहीं बोलना है, अपनी कागज पर बात लिखनी है, कागज पर लिख के दे दीजिए कि हमें पता लगा है कि इसमें कंपनी जो आई है वो भ्रष्टाचार कर रही है, इसकी जांच की जाए और मानवीय आधार पर, एक्सपीरियंस के बेस पर, क्वालिफिकेशन के बेस पर हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारा पहले बनता है। जो आदमी फ्रेश आज आया है, जिसके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस आदमी को आप वरीयता क्यों दे रहे हो भाई? तो जब ये बात आप करोगे तो ऑफिसर्स आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। 27 तारीख का आपने दिया है, 27 तारीख का आप कन्वे कर दो अभी बीसी साहब को, और जहाँ ये जो दिया है सीबीओ साहब को भी कन्वे कर दो, और मैं अभी चल के बात करता हूँ, और आप लोग ऐसे ही अपने प्रोटेस्ट को आसानी से आराम से चलाइए, हम लोग सब आपके साथ। सर बात भाई